परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की पुस्तक ज्ञान के दीप जले, इसमें वर्णन आया है कि एक बड़ी भारी भूल होती है, हमसे जो एक बड़ी भारी भूल होती है वो क्या है कि हम यहाँ के लोगों को, यहाँ की वस्तुओं को अपना मान लेते हैं। यहाँ के लोगों को और यहाँ की वस्तुओं को अपना मान लेते हैं। जैसे रोज थोड़े समय के लिए सत्संग मिलता है, जैसे रोज थोड़े समय के लिए सत्संग मिलता है, ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटकते जीव को थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। जैसे 24 घंटे में थोड़े समय के लिए 1-2 घंटा, आधा घंटा ये अवसर मिलता है, इसी प्रकार महाराज जी कह रहे हैं, जो 24 घंटा तो नहीं चलता, इसी प्रकार महाराज जी कह रहे हैं कि 84 लाख शरीरों में थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। भटकते जीव को थोड़े समय के लिए मनुष्य शरीर मिलता है। इस थोड़े समय में भी बहुत बड़ा काम यानी अपना कल्याण हो सकता है। इस थोड़े समय में भी बहुत बड़ा काम यानी अपना कल्याण हो सकता है। मनुष्य के लिए 2 बातें खास है, भगवान को याद करना और सेवा करना। लेने से चीज घटती है और देने से चीज बढ़ती है। सेवा करने वाले को कमी नहीं रहती, सेवा करने वाले को कमी नहीं रहती। सूर्य को चंदन चढ़ाओगे तो आपके ऊपर चंदन पड़ेगा। सूर्य को चंदन अर्पण करोगे ऊपर की ओर तो वो आपके ऊपर ही पड़ेगा, और धूल फेंकोगे तो आपके ऊपर धूल पड़ेगी। नारायण 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 नारायण। तो महाराज जी ने बड़ी भारी भूल बताई अपनी, कि हमने जो यहाँ की वस्तुओं को और यहाँ के व्यक्तियों को अपना मान लिया, ये बड़ी भारी भूल। नहीं तो यहाँ का ये सब संयोग किस प्रकार है, नदी नाव संयोग की तरह। बस नदी पार करने के लिए नाव में जगह जगह से आकर यात्रीगण इकट्ठे हुए, थोड़े समय आपस में बोलचाल ली और फिर अलग अलग अपने चले गए। उसी प्रकार परिवार में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पीछे से आए हैं, अलग अलग यात्रा करते हुए यहाँ आकर मिल गए और फिर वापस अलग अलग अपनी यात्रा पर चले जाएंगे। इतना ही काम। कोई इसमें जो हमने भीतर से इनकी एकता मान ली है, भीतर से इनसे जो लगाव कर लिया है, इसके लिए हमारा जी कह रहे हैं हमारी बड़ी भारी भूल हो रही है। हम यहाँ के लोगों को और यहाँ की वस्तुओं को अपना मान तो लेते हैं, पर यहाँ हम टिक नहीं पाते। लेकिन एकता तो हम घर वालों से करते हैं, हमारे इतना में शांति से लगाव नहीं करते तो हमें मतलब भी नहीं है। सिर्फ घर वालों की तो बात है ना, हम अपने मतलब अपने घर वालों से करते हैं, और नहीं करेंगे तो फिर हम मतलब अपनापन कैसे रहेगा। नहीं, भीतर में जो हम ममता कर रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं है, बाहर से सेवा की आवश्यकता है।
वे अपने घर के हैं तो वो सेवा के लिए तो ठीक है, लेकिन भीतर से उनसे एकता मान भी लेंगे तो कौन सा वो हमारे साथ रह जाएंगे? रहेंगे तो नहीं ना। या तो वो चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, या दोनों चल पड़ेंगे साथ। माने साथ ही शरीर छूट जाए, अलग अलग शरीर छूट जाए, पर एकता तो बनी रह नहीं सकती ना। एकता मानेंगे तो फिर रोने के सिवा अपने हाथ में रहेगा क्या? मान के एकता चलो मान ली, लेकिन वो चले गए तब भी हम रोएंगे, हम जाएंगे तो भी हम रोएंगे, रोते हुए जाएंगे, और वो रोएंगे तो रोने के सिवा क्या मिलेगा? तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं बड़ी भारी भूल हो रही है कि हम यहाँ के लोगों को, यहाँ की वस्तुओं को अपना मान लेते हैं। ये तो थोड़े समय के लिए यहाँ आए हैं, जैसे सत्संग में थोड़े समय के लिए आते हैं तो अब सत्संग का लाभ ले लो भाई, पूरे दिन थोड़े ही ना मिलता है। ऐसे महाराज जी ने उदाहरण दिया, मनुष्य जीवन हर समय थोड़े ही मिलता है। अभी मिला है तो लाभ ले लो, मिला है तो लाभ ले लो, नहीं तो चला जाए, रहेगा थोड़ी ना। अब हम मनुष्य जीवन में हैं, मनुष्य शरीर में, तो सदा थोड़ी ना रहेंगे। ये थोड़ा समय है, वो भी काफ़ी तो निकल गया, कितना है तो पता नहीं है। काफ़ी जितना निकल गया वो तो जानते ही नहीं कि 20 निकल गए, कि 30 निकल गए, कि 40 निकल गए, कि 50 निकल गए। तो इस थोड़े समय में भी महाराज जी ने कहा कि बहुत बड़ा काम यानी अपना कल्याण कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। संसार का वियोग नित्य है, संसार का वियोग नित्य है और संयोग अनित्य है। यानी इसका बिछुड़ना तो नित्य है, न पहले था न आगे रहेगा और अभी भी निरंतर जा रहा है। पर मिलना ये अनित्य है, अभी मिला हुआ दिखता है पर ये रहेगा नहीं। तो संयोग से पहले भी वियोग था, पीछे भी वियोग रहेगा, और वर्तमान में भी प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। परमात्मा का योग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है। संसार के संयोग में राजी होना बहुत बड़ी गलती है। एक और बड़ी गलती क्या बता रहे हैं कि संसार के इस मिले हुए संयोग में राजी होना, क्योंकि ये संयोग रहने वाला नहीं है। बालक जन्म के बाद क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सब बातों में संदेह। पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, विवाह होगा कि नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा कि बीमार रहेगा, हम क्या जाने। पर वह मरेगा इसमें कोई संदेह नहीं है कि मरेगा कि नहीं मरेगा पता नहीं, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो सब बातों में संदेह है, पर मरने पर कोई संदेह नहीं है। संसार स्वतः अभाव में, प्रकृति अभाव में जा रही है। भोग और संग्रह में जो लोग लगे हैं और जो इनको चाहते हैं वो क्या है, पतंगों की तरह है। जिस प्रकार पतंगे चमकती हुई रोशनी देखते हैं अग्नि की और सोचते हैं कि पता नहीं क्या मिल जाएगा, इस चकाचौंध में पता नहीं क्या मिल जाएगा, परंतु जलकर भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार जो भोग और संग्रह में लगे हैं वो लोग भी पतंगों की तरह दुर्दशा होती है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा। गीता जी के 11वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कहा कि यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में पतंगे अपने नाश के लिए बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। अपनी दृष्टि से तो अपना नाश नहीं कर रहे हैं, वो अपनी दृष्टि से उन्हें लग रहा है बड़ी चमकती हुई चीज़ है, पता नहीं क्या मिल जाएगा, बड़ा आनंद आएगा, परंतु जब करीब जाते हैं तो वो उनको जला देती है। तो इसी प्रकार जो अपने कल्याण के मार्ग को छोड़कर केवल सांसारिक चकाचौंध में ही
पागल से हुए इसमें दौड़ रहे हैं, उनकी उपमा, उनकी तुलना भगवान ने पतंगों से की गीता जी कि जिस प्रकार यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा, बड़ी तेजी से दौड़ते हैं, बड़ी तेजी से। अब वो उनको आप बीच में रोक दो कि अरे अरे कहाँ जा रहे हो, तो वो कहेगा ये बड़ा कोई अत्याचारी आदमी मेरे पर अत्याचार कर रहा है, बड़ा जालिम पुरुष है कि मेरे को इस चकाचौंध में जाने से रोकता है, ऐसा लगेगा। तो इसी प्रकार हमारे को भी सांसारिक उन्नति चाहिए, चकाचौंध चाहिए, और जो इसमें बाधा दे दे हमारे को दुश्मन जैसा लगेगा, इधर जाने से क्यों रोकते हो। तो जो अग्नि में भस्म होने के लिए जा रहे हैं, भोग और संग्रह में चलने वाले लोग पतंगों की तरह हैं जो अग्नि में भस्म होने के लिए जा रहे हैं। गीता जी में पहले भी चर्चा हुई थी, गीता जी में 2 उदाहरण दिए भगवान ने। जब विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन क्या देखते हैं विराट स्वरूप में कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ आदि योद्धा और सारी सेना जो है वो भगवान के मुख में समा रही है, भगवान के मुख में समा रही। तो वहाँ ये 2 उदाहरण आए। अर्जुन कहते हैं कि एक तो इस तरह से समा रहे हैं आपके मुख में जैसे पतंगे अग्नि की ओर जा रहे हैं, तो वो कौन है, वो दुर्योधन आदि। और एक जो आपके भक्त हैं वो इस तरह से आप में समा रहे हैं जैसे नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं और समुद्र में मिलकर शांत हो जाती हैं। तो जो आपके भक्त हैं वो तो आप में इस तरह समाहित हो रहे हैं कि वो आनंद में जो है परमानंद में स्थित हो जाते हैं। और एक दुर्योधन आदि जो है वो आपके काल रूपी मुख में प्रवेश कर रहे हैं जो अपना नाश कर रहे हैं। तो दुर्योधन आदि कौन है, जो इस संसारिक चकाचौंध में ही पागल हो रहे हैं। और पितामह भीष्म जैसे जो भक्त हैं वो भगवान में इस तरह समा रहे हैं जैसे नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, अंशी अंश अपने अंशी में मिल जाता है। तो ये बात है, अगर हम अपने कल्याण के मार्ग पर लगे हैं तो नदियों की भांति समुद्र की ओर यानी भगवान की ओर ही दौड़ रही हैं। और अगर हम संसारिक चकाचौंध में लगे हैं तो पतंगों की भांति अग्नि की ओर दौड़ रहे हैं। सबसे पहले वह काम कर लेना चाहिए जिसके लिए मानव शरीर मिला है। सबसे पहले वह काम कर लेना चाहिए जिसके लिए मानव शरीर मिला है। कब तक जिएंगे इसका पता नहीं, कब तक जिएंगे इसका पता नहीं। संसार के कब सब कामों में संदेह होगा या नहीं होगा, पर मरने में संदेह नहीं है। जन्म के बाद मरना अवश्यम भावी है। वह मृत्यु जो अवश्यम भावी है वह प्रतिक्षण समीप आ रही है। वह मृत्यु जो अवश्यम भावी है वह प्रतिक्षण समीप आ रही है। इसलिए चेत करो, होश में आओ। इसलिए चेत करो, होश में आओ। परमात्म तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी हैं, कोई अनधिकारी नहीं। पापी से पापी मनुष्य को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली उसने सब काम कर लिया। जो भगवान में लग गया वह सबसे श्रेष्ठ है। सिवाय भगवान के कहीं भी शांति नहीं है। जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली उसने सब काम कर लिया। और जिसने जो परमात्मा में नहीं लगा उसने भले ही कुछ भी कर लिया, वो सब 0/0। जैसे हम किसी भी संख्या को 0 से गुना कर दें तो वो 0 हो जाएगा। अब हम कहें कि भाई 2 × 0 = 0 और 20 × 0 तो = 0। अब चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, चाहे करोड़ हो,
तो इसी प्रकार अपने यहाँ जो सांसारिक हमने जो अपना मान रखा है कि मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मेरे मकान, मेरी संपत्ति, तो चाहे 2000 है, चाहे 2 लाख है, चाहे 2 करोड़ है, वो आखिर में जीरो में ही मल्टीप्लाई होगा, तो वो = 0 निकलेगा। जिसका जितना भी था वो भगवान ने आखिर में वो इनटू में 0 कर दिया, उसको फर्क ही वहाँ भगवान ने जो 0 कर दिया तो वो बराबर में सब 0 आ गया। अब चाहे कितना भी हो, लेकिन आपका रिजल्ट जो है वो 0 आएगा, कोई अंतर नहीं। कोई कहे कि मेरे पास बड़ी संख्या है, तो 0 से गुना करने पर बड़ा आ जाएगा, 0 ही आएगा। इसी प्रकार कोई कहे कितना है, मेरे पास तो ज़्यादा है, तेरे से बहुत ज़्यादा है, तो क्या है, आखिर में तेरे को भी जाना है, मेरे को भी जाना है। ना तुम्हारे पास कुछ रहेगा, ना मेरे पास कुछ रहेगा, ना किसी के पास कुछ रहेगा, तो आखिर में तो बैलेंस 0 ही। तो सारी दौड़ धूप का रिजल्ट आखिर में 0 आएगा। तो जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, उसने सब काम कर लिया। जो भगवान में लग गया वह सबसे श्रेष्ठ है, सिवाय भगवान के कहीं भी शांति नहीं है। सिवाय भगवान के कहीं भी शांति नहीं। बिनु हरि भजन न भवता रही, यह सिद्धांत अपे। बिना भगवान के भजन के ये दुख रूपी भवसागर आप नहीं कर सकोगे, शांति को प्राप्त नहीं कर सकोगे। ये सिद्धांत कभी भी इधर उधर नहीं। तो आखिरकार भगवान में लगना ही पड़ेगा, भजन करना ही। आज लगे, वर्षों बाद लगे, जन्मों बाद लगे, क्या पता कब कल आएगी और कब लगेंगे, लेकिन लगना तो आखिर में अंततः। इसके बिना हमारा काम तो चलने वाला है नहीं, तो लगना तो पड़ेगा। परमात्मा की प्राप्ति का स्थान हृदय है। ज्ञान हृदय में विराजमान है। गुरु से जो ज्ञान मिलता है वह वास्तव में अपने ही भीतर है। उस ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा को जान लेते हैं। गुरु ज्ञान देते नहीं हैं, प्रत्युत सबके हृदय में विराजमान ज्ञान रूप परमात्मा की जागृति करते हैं। देखिए, अब ये कोई जो भी अपने कोई बात बताई जाती है, ये सब जानने वाला है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं जानते। हमारे विवेक में भी ये बात है, परंतु केवल उसकी जागृति सत्संग में होती है। ये नहीं है कि हम समझते नहीं है कि ये शरीर रहेगा नहीं, ये तो हम सब जानते ही। ये सब संपत्ति यहीं रह जाएगी तो सब जानते ही। ये सब यहाँ जो संबंधी हैं, ये भी थोड़े समय से तो बने, पहले कहाँ थे, ये भी हम जानते हैं, और बाद में नहीं रहेंगे, ये भी हम जानते हैं। शरीर भी यहीं माँ के पेट में बना है, इससे पहले थोड़े ना था, ये भी हम जानते हैं। और ये यहीं रात में मिल जाएगा, ये भी हम जानते हैं। तो कोई नई बात नहीं है। तो उसी ज्ञान की केवल स्मृति और जागृति कराने के लिए सत्संग है। भगवान श्री कृष्ण सबके गुरु हैं और उनका मंत्र अथवा उपदेश है गीता। गीता का अर्थ अपनी पंडिताई के जोर से नहीं समझ सकते। भगवान के शरण होने से ही गीता का अर्थ प्रकट होता है। भगवान के शरण होने से ही गीता का अर्थ प्रकट होता है। भगवान गीता से बहुत राजी होते हैं। भगवान गीता से बहुत राजी होते हैं। गीता पाठ करें तो वे दर्शन भी दे सकते हैं। गीता पाठ से गीता रामायण ग्रंथ जहाँ विराजित रहते हैं, वहाँ भूत प्रेत पिशाच नहीं आते। गीता रामायण ग्रंथ जहाँ होते हैं, वहाँ भूत प्रेत पिशाच नहीं आते। उन ग्रंथों को प्रणाम करने से बड़ी शक्ति मिलती है। उन ग्रंथों को प्रणाम करने से बड़ी शक्ति मिलती है। गीता का पठन मनन करने वाला प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकता है। गीता का पठन मनन करने वाला प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकता है। प्रतिदिन गीता का पाठ विचार करना शुरू कर दें।
प्रतिदिन गीता का पाठ विचार करना, उन श्लोकों पर, उन अर्थों पर, उनके भावों पर, उनमें गहरा उतरें, ये शुरू कर दें। गीता के अनुसार अपना व्यवहार करें, जीवन बनाएं, तो दुख, संताप, हलचल सब मिट जाएगी। दुख, संताप, हलचल सब मिट जाएगी। एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसकी भोग तथा संग्रह से तृप्ति हो गई। एक भी आदमी ऐसा नहीं हुआ जिसकी भोग और संग्रह से तृप्ति हो गई हो। अविनाशी की भूख विनाशी से कैसे मिटेगी? हमारे भीतर वास्तविक मांग तो परमात्मा की है, वो तो उन्हीं से मिटेगी। हम भूल से उस वास्तविक मांग की पूर्ति यहाँ नाशवान से करना चाहते हैं, तो महाराज ने कहा ये आज तक किसी की हुई, होगी नहीं और हो सकती भी। भगवान के श्वास से वेद प्रकट हुए और भगवान के श्वास से तो वेद प्रकट हुए हैं और भगवान की वाणी से गीता प्रकट हुई है। तो जब वेदों का इतना प्रभाव है जो भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं, तो फिर वाणी गीता का कितना प्रभाव होगा। मनुष्य शरीर एक तो यही मिलना दुर्लभ और फिर उसमें भी सत्संग का मौका दुर्लभ। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही सत्संग भी बार बार नहीं मिलता। ये भगवान की विशेष कृपा से ही मिलता है। भगवान हमारे को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, इसलिए सत्संग में लाकर सत्संग का अवसर प्रदान करते हैं। नहीं तो भगवान को क्या गरज थी? तो भगवान हमारे को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, इसलिए हमारे को सत्संग का अवसर प्रदान करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कठिन है जो ऐसा मानते हैं, तो सुगम क्या है? ये महाराज जी पूछ रहे हैं। इसी के लिए तो मानव शरीर मिला है। खास काम परमात्मा की प्राप्ति करना है। दूसरा काम करते हैं, ये तो हमने नया काम शुरू कर दिया। आए तो हम किसी और काम के लिए थे और कई धंधे और छेड़ दिए, तो आए तो हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए थे, केवल एंड केवल, ओनली एंड ओनली। लेकिन और अन्य कामों को हमने जरूरी मान लिया। अन्य कामों को तो हमने जरूरी मान लिया और वास्तव में हमारा जरूरी काम एक ही था कि अपना कल्याण कर लेना। जो भी काम करें भगवान का ही काम समझकर करें। गीता जी में भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में, 9वें अध्याय में 27वां श्लोक आता है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, तू जो कुछ करता है, चाहे तू भोजन करता है, यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, तू जो भी करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे, अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही कर। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तत्कुरुषु मदर्पणम, मेरे अर्पण कर दे। तो ये भगवान ने बहुत सुंदर उपाय बताया। इसमें ये नहीं है कि हमारे को घर छोड़ना है, काम छोड़ना है। जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। यत् करोषि, अर्जुन तू जो करता है, तत्कुरुष मद अर्पणम, वो मेरे अर्पण कर। आगे इसमें वर्णन आया है कि संसारिक हम जो कामना करते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो मिलने वाली चीज़ तो अवश्य मिलेगी और नहीं मिलने वाली चीज़ नहीं मिलेगी। पर अगर हम अपने कर्तव्य का पालन ठीक नहीं करेंगे
तो दंड मिलेगा, दंड होगा। तो क्या करें? तो माने प्रारब्ध से जो चीज़ें मिली हैं, मिल रही हैं या मिलेंगी, उसमें तो संतोष करो, पर अपने कर्तव्य को, अपने नए कार्य में संतोष मत करो। भगवत संबंधी बातों में संतोष मत करो, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है। और सत्संग, भजन, ध्यान आदि की आवश्यकता, माने इसमें तो संतोष मत करो, पर संसारिक कामना मत करो। आध्यात्मिक उन्नति में तो निरंतर ये भाव रहे कि और ऊपर हो, हमारा वजन और ज़्यादा, भगवान में प्रेम और ज़्यादा, परोपकार का कार्य, सेवा का कार्य ये और ज़्यादा हो। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन जो संसारिक कामना है कि ये मिले, अमुक ये चीज़ मिल जाए, अमुक परिस्थिति मिल जाए, ये सब जो है ये हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारी ये कामना के अधीन नहीं। इनका मिलना, मिलने वाली चीज़ मिलेगी, नहीं मिलने वाली चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए। माने इस बहाने छोड़ना नहीं चाहिए कि जब मिलने वाली मिलेगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, तो हम फिर काम करेंगे। ये भाव भी ना हो। जो कोई कार्य अवश्यम भावी नहीं है, कोई कार्य अवश्यम भावी नहीं है, पर मरना अवश्यम भावी है। तो जो कार्य अवश्यम भावी है उसकी तैयारी सबसे पहले करनी चाहिए। अर्थात मरने के बाद कहाँ जाना होगा, इसकी तैयारी पहले करनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरब खरब लो द्रव्य है, उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है, तो आवई के ही काज। उम्र निरंतर नहीं में जा रही है, मृत्यु निरंतर समीप आ रही है, ये सच्ची बात है। और जो इस सच्ची बात का आदर नहीं करते, उनको दुख पाना ही पड़ेगा। आप अच्छा काम करो या बुरा काम, उम्र तो प्रतिक्षण अपनी धुन में जा रही है। समय तो जाएगा, समय निरंतर जा रहा है। आप अच्छा काम करो या बुरा काम, उम्र तो प्रतिक्षण अपने धुन में जा रही है। अतः संयोग में ही वियोग का दर्शन कर ले। अतः इस मिले हुए संयोग में, माने हुए संयोग में ही वियोग का दर्शन कर लें। ये सब कुछ जाने वाला है, सब कुछ बह रहा है, ये दर्शन कर लें। जैसे दर्पण में विपरीत दिखता है, दर्पण में शीशे के सामने खड़े होते हैं तो दायां भाग बाईं ओर दिखता है, बायां भाग दाईं ओर दिखता है। अक्षर भी उल्टे दिखते हैं, कुछ लिखा हो तो भी वो बाएं से दाईं ओर, दाएं से बाईं ओर उल्टा दिखता है ना। तो जैसे दर्पण में विपरीत दिखता है, ऐसे ही माया रूप संसार भी विपरीत दिखता है। तो इसमें विपरीत क्या दिखता है? इसमें ये लगता है कि कुछ लेने का भाव रखे तो ही लाभ, अपने स्वार्थ में अपने को लाभ दिखता है। स्वार्थ की भावना से अपने को अपना लाभ दिखता है, और वास्तव में क्या है? ये उल्टा दिखता है। वास्तव में दूसरे के हित के भाव में अपना लाभ, दूसरे के हित के भाव में अपना लाभ है। संसार से कुछ लेने की इच्छा रखने से नुकसान होता है, और देने की इच्छा रखने से लाभ होता है। दूसरों का हित करने से हमारा हित होता है।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। जैसे बीज जमीन में डाल दें तो खेती हो जाती है और खुद खा लें तो महाराज जी लिख रहे हैं रेती हो जाती है। जमीन में डाल दें तो खेती हो जाएगी, खुद खा लें तो मल बनकर निकल जाएगा, मिट्टी हो जाएगी। तो अपनी तो इसमें ये बताया कि दूसरों के हित के लिए जो किया गया वो तो खेती होगी, और अपने स्वार्थ के लिए जो किया गया वो रेती होगी, उसका कोई मूल्य नहीं रहा। अपनी भूख मिटाने से पहले दूसरों की भूख मिटाओ। दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, इसको सीखने के लिए हम सत्संग में आए। दूसरों के हित का भाव हमारे भीतर जागृत हो जाए, इसके लिए हम सत्संग में आए। माँ हमें अच्छी क्यों लगती है? माँ कि वह हमारा पालन करती है। तो जो दूसरे के दुख से, माने माँ हमारे हित में लगी रहती है, इसलिए हमें अच्छी लगती है। तो दूसरों के हित में लगा हुआ सबको अच्छा लगता है। दूसरों के हित में लगा हुआ सबको अच्छा लगता है। जो दूसरे के दुख से दुखी होता है उसको अपने दुख से दुखी नहीं होना पड़ता। जैसे नाम जप आदि से कल्याण होता है, ऐसे ही दूसरों का हित करने से भी कल्याण होता है। जैसे नाम जप आदि से कल्याण होता है, ऐसे ही दूसरों का हित करने से भी कल्याण होता है। यह कर्म योग है, यह कर्म योग है। जैसे सभी देवताओं को किया गया नमस्कार भगवान के पास पहुंचता है, हम शंकर जी को करें, राम जी को करें, कृष्ण जी को करें, विष्णु जी को करें, तो ये सब कहाँ पहुंच रहा है? एक ही जगह पहुंच रहा है, भगवान को ही पहुंच रहा है। ऐसे ही सबके साथ किया गया प्रेम का बर्ताव, हित का बर्ताव भी भगवान के पास ही पहुंचता है। भगवान सबके हृदय में विराजमान है, अतः सब में भगवान को देखते हुए सबको नमस्कार करो। सबके साथ आदर का, उनके हित का, प्रेम का बर्ताव करो, सब सुखी हो जाएं, ऐसा हमारा व्यापक भाव हो। तो ये व्यापक भाव व्यापक परमात्मा को प्रकट करने वाला है। नमस्कार करने से लाभ ही लाभ है, नमस्कार करने से लाभ ही लाभ है। रोजाना बड़ों को नमस्कार करने से आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। नमस्कार करने से मार्कंडेय जी की आयु बढ़ गई, वे चिरंजीवी हो गए। नमस्कार करने से मार्कंडेय जी की आयु बढ़ गई, वे चिरंजीवी हो गए। छोटी सी आयु थी मार्कंडेय जी की, तो उन्हें ये उपाय मिला प्रणाम करने का, और इतनी लंबी आयु हो गई कि वो चिरंजीवी हो गए। भगवान शंकर ने उन्हें प्रदान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्याम रामचंद्र भगवान और गुरुवंशरी भाई की, गीता माता की, गंगा मैया की जय, अनंत कोटि संत महात्माओं की। नारायण नारायण सबको।